तो यूपी विधानसभा चुनाव में एक पार्टी की एंट्री और हो रही है। वो पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। उनके इस संकेत के बाद कहीं ना कहीं यूपी का जो विधानसभा का चुनाव है वो बड़ा दिलचस्प जो है होने जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि फिलहाल उत्तर प्रदेश के अंदर दलित राजनीति के दो बड़े चेहरे हैं। एक तरफ बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती है, तो दूसरी तरफ नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद हैं। लेकिन अब एंट्री जो है वो चिराग पासवान भी यूपी विधानसभा चुनाव में करने जा रहे हैं। क्या कुछ होगा उत्तर प्रदेश के अंदर, इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार सैयद मशकूर जी। उनसे बात कर लेते हैं। दो बड़े चेहरे हैं अभी दलित राजनीति के उत्तर प्रदेश के अंदर। एक तरफ बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मायावती, उभरते हुए सांसद हैं चंद्रशेखर आजाद। उनकी फ्रेंड फॉलोइंग काफी अच्छी है। हाल ही के दिनों में आपने देखा भी किस तरह से वो सड़क पर उतरे और काफी समर्थन भी उनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब तो नई जानकारी मिल रही है कि वे चिराग पासवान उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जो है वो लड़ने जा रहे हैं। इस तरह के संकेत उनकी तरफ से दिए गए हैं। लेकिन 2022 में भी चुनाव उनकी तरफ से लड़ा गया था, जो जानकारी मिल रही है, लेकिन कुछ मिल नहीं पाया था, ना कोई अच्छा वोट वो खींच पाए थे। क्या लगता है कि जो विधानसभा चुनाव होने हैं वो 27 में हो या 26 में हो, अभी इस पर डिस्कशन चल रहा है, लेकिन क्या लग रहा है, क्या समीकरण बनने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान का भी उत्तर प्रदेश से पुराना नाता रहा है। 1985 में उन्होंने बिजनौर लोकसभा सीट का उपचुनाव लड़ा था मीरा कुमार के खिलाफ कांग्रेस की, और 87 में बिजनौर लोकसभा सुरक्षित सीट थी। उस समय हरिद्वार जो है उत्तर प्रदेश में ही हुआ करता था, तब वहां भी उपचुनाव लड़े थे और बहुत मामूली अंतर से वो चुनाव हारे थे। लेकिन उनको यहाँ बहुत लोकप्रियता मिली थी उत्तर प्रदेश में उस समय, बिजनौर और वेस्ट यूपी में। और चिराग पासवान का भी काफी पुराना नाता है। 22 में उन्होंने 21 सीटों से लगभग अपने उम्मीदवार उतारे थे, हालांकि वोट शेयर बहुत ज्यादा नहीं था। लेकिन चिराग पासवान की जो सोच है, उनका सीधा सा मानना है, SC ST में जो गैर जाटा वोट है, उन फोकस उनका उस पर है। खासतौर पर पासी जो उनकी अपनी जो जाति है, उस जाति पर टारगेट करना चाह रहे हैं और कहीं ना कहीं वोट शेयर देकर वो अपनी पार्टी का दायरा बढ़ाना चाहते हैं, ताकि आने वाले टाइम में उनकी पार्टी को और मजबूती मिले। चुनाव तो देखिए सभी लड़ेंगे। और रही बात चंद्रशेखर की और मायावती की, जिस तरह से चंद्रशेखर संघर्ष कर रहे हैं, उनका ग्राफ बढ़ रहा है लगातार युवाओं में। खास तौर पर काफी अभी मेरठ में भी हंगामा हुआ था, उसमें भी उनकी काफी, बल्कि मायावती ने उनका काफी विरोध जताया था सोशल मीडिया के माध्यम से, बयान भी जारी किए थे कि इस तरह से घड़ियालियां सुनी बयान जी। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री मायावती हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ी नेता हैं दलित समाज की, और उनको उनका वोट बैंक जो है वो बहुत मजबूत है। अब उसको वोट बैंक को छीनने के लिए सारे के सारे नेता लगे हुए हैं, चाहे वो समाजवादी PDA के नाम से हो, कांग्रेस हो, दलित मुस्लिम गठबंधन के नाम पे, या चंद्रशेखर हो। तो सबका जो टारगेट है वो बसपा का वोट बैंक है, क्योंकि वो 21% वोट बैंक है। उसके ऊपर सभी चाह रहे हैं कि 2027 में इसका वोट हम लें और हमारी पार्टी कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का काम करे। अच्छा, मायावती हैं, क्या लगता है कि जिस तरह से चिराग पासवान की एंट्री होती है, तो जो उनकी अपनी चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई थी, क्या उसमें कोई बदलाव करना पड़ेगा अब उनको, जिस तरह से चिराग पासवान की एंट्री होने जा रही है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि चिराग पासवान का इतना इफेक्ट रहेगा उत्तर प्रदेश में कि बहन जी को अपनी रणनीति बदलनी पड़े। लेकिन फिलहाल जो स्थिति चल रही है, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी लगातार अपने साथ नेताओं को जोड़ रही है, और कई जगह सबसे पहले उसने प्रत्याशी भी घोषित कर दिए अपने उम्मीदवार। तो काफी तैयारी है बहुजन समाज पार्टी की, और मुझे नहीं लगता कि चिराग पासवान के आने से कि बहुजन समाज पार्टी को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी या उस पर कोई खास असर पड़ेगा। कुछ विश्लेषक कह रहे हैं कि जो दलित राजनीति है वो त्रिकोणीय होने जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर चिराग पासवान की एंट्री के बाद। नहीं, ऐसा तो माहौल बनाया जा रहा है। ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई खास फर्क पड़ेगा, क्योंकि चिराग पासवान ने जब 22 में भी चुनाव लड़ा था और वो NDA का भी हिस्सा है, तो लेकिन ऐसा लगता नहीं है कोई इतना बड़ा वोट बैंक नहीं है उनका यहाँ पे ना। उन्होंने कोई इस तरह के कोई जनसंपर्क या कार्यक्रम पूरे 2022 से लेकर अब 2026 तक वो उत्तर प्रदेश में कहीं नजर भी नहीं आए पॉलिटिकल रूप से। तो इस बात का मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ेगा। पूर्वांचल में बता रहे हैं कि ठीक ठाक स्थिति है उधर पूर्वांचल में। देखिए, उनकी जाति के लोग हैं और जिस वोट बैंक पर उनका फोकस है वो वहाँ बड़ी संख्या में है, लेकिन निर्णायक स्थिति में नहीं है।
निर्णायक स्थिति में होने का फायदा मिल सकता था, लेकिन यह है कि इफेक्ट पड़ेगा और दूसरे दलों की हार जीत का कारण में उनकी भूमिका जरूर अहम बन सकती है। कौन से दल हो सकते हैं वो वैसे? नहीं, वो देखिए, निश्चित रूप से उसका फायदा तो विपक्षी दलों को नुकसान तो विपक्षी दलों को ही होगा। बहुजन समाज पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, अगर जितना भी वोट लेंगे तो वो विपक्षी दलों का ही वोट शेयरिंग होगा। ऐसा भी तो है कि चंद्रशेखर है एक तरफ युवा, दूसरी तरफ वो खुद युवा है चिराग पासवान, केंद्र में मंत्री भी हैं और पॉलिटिकल जो बैकग्राउंड है उनका, मतलब पूरे इंडिया के अंदर मशहूर है, कुछ पिता भी उनके थे, बड़े नेता थे रामविलास पासवान। तो क्या लगता है कि वो चंद्रशेखर को भी कहीं ना कहीं चुनौती देंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता चंद्रशेखर का जो वर्किंग स्टाइल है उसको चुनौती दे पाएंगे। चंद्रशेखर बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और हर मुद्दे पर बहुत अच्छे से बोलते हैं, बात रखते हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी एक जाति विशेष या धर्म के लोगों की नहीं, राजनीति नहीं कर रहे हैं। लगातार उन्होंने सभी मुद्दों पर, जितने भी जनहित के मुद्दे हैं उन पर बात रखी है। अब उनको चाहे किसी भी रूप में लोग कहें, उनके जो विरोधी हैं उन पर आरोप लगाते हैं कि वो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं या कर रहे हैं, लेकिन कम से कम सड़कों पर उतरने का अगर कोई काम कर रहा है वो मेरे हिसाब से चंद्रशेखर ही तो कर रहे हैं। और तो विपक्षी दल सिर्फ ट्वीट करते हैं और बयान जारी कर देते हैं। जो जन संघर्ष जिस तरह से जनता के लिए काम करने वाली बात है, तो मुझे लगता है कि चंद्रशेखर कर रहे हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि चिराग पासवान कोई बहुत ज्यादा उनके लिए चुनौती बन पाएंगे। एनडीए का हिस्सा है चिराग पासवान, तो क्या लगता है कि भाई 22 का चुनाव लड़ा, जैसे आप बता रहे हैं कि 21 सीटों पर चुनाव लड़ा, कुछ वोट शेयर भी अच्छा नहीं मिल पाया, तो सीटें क्या मिल जाएंगी इस बार भी? दे देगी बीजेपी इनको सीटें कुछ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत है उत्तर प्रदेश में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यहाँ पर इतना जो करिश्मा एक लोगों में सेट हो चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसे छोटे दलों की आवश्यकता पड़ेगी या वो सीट शेयर करेंगे किसी के साथ। वो बहुत सोच समझ के उनके साथ 2 या 3 दल हैं, जैसे अपना दल है और एक राजभर की पार्टी है और एक निषाद दल है। फिलहाल तो ये 3 पार्टी के साथ गठबंधन है और वो किसी के साथ गठबंधन क्यों करेंगे, उन्हें जरूरत नहीं है, वो बहुत मजबूत स्थिति में है। तो चिराग पासवान को कोई गठबंधन का मुझे नहीं लगता कि गठबंधन में उनको शामिल किया जाएगा। दिलचस्प रहेगा यानी कि कुल मिलाकर यूपी विधानसभा चुनाव। देखिए, यूपी का चुनाव तो हमेशा दिलचस्प ही रहता है। अभी खाली चिराग पासवान हो, मायावती हो, अखिलेश यादव हो और कांग्रेस हो, ये सब फिलहाल उछल कूद कर रहे हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है उसका वोट बैंक बड़ा मजबूत है और मुझे नहीं लगता कि 2027 में भी कुछ बड़ा बदलाव नजर आएगा। मुझे बीजेपी की ही सरकार बनेगी। तो लास्ट क्वेश्चन यही है आपसे कि मायावती के लिए कतई भी चुनौती साबित नहीं होंगे चिराग पासवान? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये चुनौती दे पाएंगे मायावती को या चंद्रशेखर को, क्योंकि यहाँ पर इनका वो एक जो बूथ स्तर पर जो कार्यकर्ता होते हैं, एक संगठन होता है, ऐसा कुछ है नहीं लोक जनशक्ति पार्टी का। और जब तक आप बूथ स्तर पर या लोगों से जुड़ाव नहीं है आपका, या कोई ऐसी सीट भी नहीं है जहाँ पर जो ऐसा कम्बिनेशन बनता हो कि जिससे वो अपना एंट्री कर सके या कुछ कर सके, तो मुझे नहीं लगता वो चुनौती बन पाएंगे। और मायावती और चंद्रशेखर के बीच मुकाबला चलेगा, देखेंगे किसका क्या होगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, भले ही यूथ चंद्रशेखर के साथ हो, लेकिन बड़ी संख्या में आज भी मतदाता जो दलित हैं, एससी वोट है, वो बहन जी के साथ ही है। तो कुछ खास कर नहीं पाएंगे चिराग पासवान, ऐसा कहना है वरिष्ठ पत्रकार सैयद मशकूर अली का। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास करते हैं।